Pisces, this is Shibana Hari and I welcome you to my channel. आज मैं आपके लिए मिड फरवरी ऑनवर्ड्स की रीडिंग करी हूँ. लेट्स सी कि ये वाला टाइम आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आता है. फरवरी का मंथ वैसे शुरू जिस तरह से हुआ है तो उसमें काफ़ी एनर्जी पॉजिटिव रही है. थोड़ा सा सोलर फ्लेयर्स और उसकी वजह से इस तरह के कुछ सेलेस्टियल इवेंट्स की वजह से जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन्हें ज़रा कोई फिज़िकल डिस्कम्फर्ट और थोड़ी सी एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ें इश्यूज़ रहे हैं, जो कि होपफुली मिड फरवरी तक तमाम चीज़ें सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं. सबसे पहले आपके फाइनेंस के हवाले से मैं बात करूँगी. आपका फाइनेंशियल एरिया जो है उसमें जैसे आप काफ़ी फोकस नज़र आ रही है इस टाइम पे. आपको अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए जैसे आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने कॉन्शियसली अपनी थॉट्स को आपने एंकर किया है और अपनी थॉट्स के ऊपर काम किया है. और आपका फोकस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है कि आप जो भी आपका बिजनेस है जो भी आपका प्रोफेशन है तो उसमें आप अपने तमाम स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं. आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स प्रेजेंट कर रही है कि जिसमें आप अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं. और उसमें आपको एक आपका जो भी काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट किस्म का आपको ब्रेक थ्रू मिलता नज़र आ रहा है इस टाइम पे, जिसमें यू सीम टू बी प्रोग्रेसिंग. और ये प्रोग्रेस आपकी जो है वो जैसे एक्सक्यूज मी, आपकी फरवरी के शुरू में ही कोई आपको साइंस उसके मिलना शुरू हो गए थे और आप अपनी तमाम लीडरशिप क्वालिटीज़ और अपने जो एक टीम को आप अपनी लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे. और उसमें आपको दूसरे लोगों की सपोर्ट और उनकी जो आपके कॉलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, उनकी आपके साथ सपोर्ट नज़र आ रही है, आपके साथ कोऑपरेशन नज़र आ रहा है. सो चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं. आप अपने एक प्रोग्रेस और एक ग्रोथ के एक मरहले में से गुजर रहे हैं जिसको आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में. सो प्रोग्रेस के हवाले से तो बहुत अच्छा महीना है आपका. इसके अलावा आप अपने आपकी इनकम में एक अच्छा एक इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है. कोई ऐसा काम आप शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं जिसमें आपको एक एक सिग्निफिकेंट किस्म की इनकम में ग्रोथ आ रही है, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ और अपने पर्सनल लाइफ में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. दूसरा, आपके ऊपर फाइनेंसिस के ऊपर जितना भी आपका फोकस है इस टाइम पे और आप अपनी सेविंग्स भी करना चाहते हैं, कोई अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं उसकी तरफ तो आप जा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप अपने ऊपर भी कुछ इस वक्त जेनरसली स्पेंड कर रहे हैं. इस महीने में जैसे आप अपना कुछ चेंज कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग समथिंग अबाउट योर लाइफ स्टाइल. मे बी आप अपना वार्डरोब चेंज करने का डिसाइड कर लें या घर को रेनोवेट करना चाहें. और क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत आपकी अपनी ज़ात के हवाले से इस वक्त नज़र आ रही है कि जैसे आप अपने ये जो एक फाइनेंशियल एलिमेंट है आपकी ज़िंदगी में जिसको लेके शायद आपने पास्ट में अपनी कोई नीड्स को सप्रेस किया और अपने ऊपर जैसे स्पेंड नहीं किया, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी आप पेंडिंग करते गए. तो इस मंथ में आपका काफ़ी एक तरह से फोकस रहेगा इस चीज़ पे कि हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. आप अपने ऊपर एक तरह से आपका फोकस है इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड यू सीम टू बी एंजॉइंग इट. अच्छा, वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा शायद आपको एक प्रेशर वाली फीलिंग मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आपको वर्क प्लेस पे आपको या तो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे आप दूसरों को अपना जो मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम या दूसरों की बात को समझने में प्रॉब्लम, जिसके नतीजे में कोई आप फेस कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कि जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. नॉट कोई बिग कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और कुछ दूसरे लोगों की तरफ से कोई रूमर्स आप तक पहुंच सकती हैं कि मे बी पीपल आर सेइंग समथिंग अबाउट यू विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव. तो वो आपको पता चल जाएगा. आपको बेसिकली उससे आपको डिस्करेज नहीं अपने आप को होने देना, क्योंकि ओवरऑल मैसेज आपको यही मिल रहा है कि ये आपका ग्रोथ का और स्टेबिलिटी का टाइम है. इसके अलावा बहुत से मेरे पाइसेस फ्रेंड्स जो हैं वो शायद कोई नई जॉब या अपना कोई नया करियर जो है वो उसको भी इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा स्किल है आपका, कोई ऐसी एक आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है जिसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू. अगर उसमें आपको यूनिवर्स जैसे आपको सपोर्ट दे रही है, आपको लोगों की सपोर्ट मिल रही है, आपको दूसरे लोगों की हेल्प मिल रही है,
तो आपने इसके ऊपर कोई रिसर्च की है। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, आपका फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस का है, तो वो बेसिकली रिसर्च का और उसको इंडिकेट करता है कि आप अपने काम के ऊपर जिस तरह से अपनी रिसर्च कर रहे हैं, अपनी मज़ीद स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो उसमें आपने जैसे अपना कोई नया काम अगर आप इस मंथ में शुरू करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू पे यू वेल, क्योंकि ये कोई हो सकता है कि आप स्मॉल बिजनेस अपना शुरू करना चाहें और इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू ग्रो। इसमें आप जैसे बहुत एक यू नो अपना नाम बना सकेंगे और ऑब्वियसली पैसे तो आएंगे, लेकिन पैसा एक वो चीज़ होती है, एक मेन जो पर्पज़ है वो आपका मुझे इस टाइम पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी स्किल्स को उनकी रिकग्निशन चाहते हैं और उस पर्पज़ से आप जो है वो अपने काम में आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब अब लेट्स सी कि जी आपका रिलेशनशिप के हवाले से आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके थोड़े से कोई फेयर्स आपके सरफेस पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई रिलेशनशिप में पास्ट में कोई आपने ऐसा रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया, एक या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स, जिसमें आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिली, आपको वो लॉयल्टी और फेथफुलनेस नहीं मिली दूसरे पर्सन में जो कि आपके अंदर है, जो आपने ऑफर की है। या फिर हो सकता है कि दोनों साइड से भी हो, क्योंकि एक कंपैटिबिलिटी लैक कर रही थी पास्ट में कोई रिलेशनशिप्स में, और वो जो चीज़ है उसने आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है। और वो इनसिक्योरिटी इस वक्त बहुत इंटेंसिटी के साथ सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही है मिड फरवरी के अराउंड, क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे के अराउंड वैसे रिलेशनशिप के हवाले से जनरली अगर हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं तो सरफेस पे आती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल इवेंट, बहुत ही कमर्शियल सी चीज़ है, बट द थिंग इज कि व्हेन यू सी अदर पीपल सेलिब्रेटिंग देयर लव एंड देयर कंपेनियनशिप, तो जो लोग सिंगल हैं वो ऑब्वियसली वो रियलाइज करते हैं, या फिर अनहैप्पी एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन नहीं हो रही है, कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली एक फीलिंग आती है कि व्हाई नॉट मी, व्हाई आई डोंट हैव एनी सच गुड रिलेशनशिप। सो बेसिकली इट्स नॉट योर फॉल्ट, वट एवर इज़ हैपनिंग। ये पास्ट में जो भी हुआ है उसकी मेमोरीज सरफेस पे आ रही हैं, लेकिन इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको पास्ट में एक और जो मुझे आपका सरफेस पे आती चीज़ नज़र आ रही है पास्ट के हवाले से, वो है कि आपके एक्सपीरियंसेस जहाँ पर किसी किस्म का अब्यूज़ आपने एक रिलेशनशिप में, या कंट्रोल का एक एलिमेंट आपने दूसरे एक रिलेशनशिप में आपने एक्सपीरियंस किया, तो वो भी सरफेस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे भी मेरे बहुत से पाइसेस फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि एक रिलेशनशिप में हैं और बहुत टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप हो चुका है। सो आप इस टाइम पे जैसे इन चीज़ों को शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आप उसमें से निकलने का फैसला कर लें और उसके लिए जो भी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, तो हो सकता है कि आप वो इस टाइम पे प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो। इसके अलावा आपका इस वक्त जो है ना बेसिकली रिलेशनशिप के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ आपने अपने सिस्टम में से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, कि मतलब यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ जैसे आपने पास्ट में कभी किया था। तो इसमें आप कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके पास कोई रिलेशनशिप के अपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे एनकाउंटर्स तो होंगे, लेकिन जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आई मीन कोई इस तरह के कोई सॉलिड एनकाउंटर्स जो हैं वो नहीं है, बहुत सारे एनकाउंटर्स होते हैं आपके नज़र आ रहे हैं जिसमें आप फिगर आउट करना है, आप फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन आपके जो आपका स्टैंडर्ड है, जहाँ पे जिस किस्म का एक आपको बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहिए, तो इनमें से जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं कौन हैं जो कि उसको मीट कर सकते हैं आपके स्टैंडर्ड को। तो आप एक्सक्यूज मी, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस मामले में। आप अपने आप को जैसे ये एक सारा एक प्रोसेस करके, आप एक मेंटल प्रोसेस करके यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट स्टक प्लेस जहाँ पे आप पास्ट में थे। आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रेज कर रहे हैं इस महीने में। यू आर बिकमिंग ट्रूली अ वंडरफुल मैजिकल पर्सन, और उसमें आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उसमें हो सकता है कि आप सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, विच यू नीड टू। अगर आपको पास्ट में कोई बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा हमें अपने ट्रॉमास को, अपनी चीज़ों को फिक्स करना होता है, क्योंकि जो दूसरे लोग हमें मिलते हैं रिलेशनशिप के टर्म्स में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप के हवाले से, तो वो बेसिकली वही कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर अगर फेयर्स हैं तो वो दूसरा शख्स आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा कि आपके फेयर्स एनहांस हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप अपने फेयर्स को कॉन्कर कर लेते हैं और यू आर एबल टू लव योर सेल्फ फुली अनकंडीशनली, तो उसमें फिर आपको लोग उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के मिलेंगे फिर, जो कि आपको जो आपकी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है लव की और पीस की। सो आप इवेंचुअली जैसे इस मंथ के एंड तक आप होप कर सकते हैं कि आपको कोई एक सॉलिड किस्म का एक कॉन्क्रीट किस्म का कोई रिलेशनशिप का ऑप्शन आपकी तरफ आ सकता है। सो क्योंकि एस ऑफ कप्स है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक अनकंडीशनल लव को। सो इस किस्म का एक एनकाउंटर आपके पास ज़रूर आना है, आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स इज सेंडिंग इट टू यू। लेकिन आपके फेयर्स और आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो पास्ट के रिलेशनशिप्स को लेके हैं, वो उनके ऊपर आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपने आपके अंदर एक टेंडेंसी है टू लिव इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड। आप अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं और आप उसके अंदर रहते हैं, और उसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको आई मीन देयर इज नो हार्म इन दैट। हम जब हम कहते हैं कि अच्छा खुद अपनी रियलिटी मैनिफेस्ट करें, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप अपना विजुअलाइज करें। तो आपके अंदर एक नेचुरल ये एबिलिटी है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, यू आर सो ब्लेस्ड विद गुड इमेजिनेशन। लेकिन उसमें जैसे आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। आपके अंदर वो चीज़ एक अगेन मैसेज ये आ रहा है कि इस टाइम के अराउंड, वैलेंटाइंस डे के अराउंड हो सकता है कि आप अपने आप को कंपेयर करें कि दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और आपके पास नहीं है ये चीज़। आप अपने आप को थकाएं नहीं इस टाइम पे। और जो भी अगर आप कोई एफर्मेशंस कर रहे हैं और कोई अपने पास्ट के पेन्स को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके गुड न्यूज़ ये है कि ये वाला मंथ इस चीज़ के लिए तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए वैसे ये बेस्ट टाइम है कि अपने जो भी कोई पास्ट के ऐसे कोई ब्लॉक्स हैं अपने सिस्टम में से रिमूव करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हैं या फाइनेंसिस को लेके, तो जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, यू कैन वर्क ऑन दैम। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यूनिवर्स आपको इस वक्त पूरा जो भी सिलेस्टियल जो एक्टिविटी हो रही है इस टाइम पे, वो सबके सब इस वक्त आपको इनकरेज कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए आप काम करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू रिजल्ट्स इमीजिएटली। सो वो कहते हैं ना कि फ्यूचर को अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे ये है कि आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करें। तो आप इस टाइम पे अपना फ्यूचर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये आपकी एनर्जी जो है वो, आप एक रिन्यूड एनर्जी के साथ इस वक्त दुनिया को देख रहे हैं, सिचुएशंस को देख रहे हैं, और आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर दैट चेंज एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट। सो जो भी आप कर रहे हैं अपनी एफर्मेशंस वगैरह उन पर अमल करें, नहीं कर रहे तो शुरू कर दें। ओके, सो आपका बेसिकली आर्कएंजल सैंडलफोन का कार्ड है, जो कि काफ़ी अमेजिंग इनका इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आप इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, जो भी आप अपना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, दैट इज़ पेइंग यू और दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स। और आपको कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। अगेन आपको कोई रिकग्निशन मिल रही है एट योर वर्क प्लेस, इन योर सराउंडिंग, अपनी सोशल सर्कल में। जैसे लोग आपको इस वक्त भूले बिसरे लोग भी आपको राब्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपको जैसे वो मिस कर रहे हैं। और इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगेन आपका एस ऑफ कप्स है, आपको कोई एक सॉलिड सोलमेट टाइप का कनेक्शन, उसकी कोई एनकाउंटर होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो लेट्स सी ये वाला आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि लव इज़ क्वाइट हाईलाइटेड इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट। क्योंकि अब आपको लव पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप डिटर्मिन्ड हैं कि यू वांट समवन हु इज़ रियली देयर फॉर यू, इमोशनली हु इज़ अवेलेबल, हु इज़ मेंटली एंड फिजिकली अवेलेबल। आप अनअवेलेबल और ऐसे लोग जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, या आपको मैनिपुलेट करते हैं पास्ट में, उनकी तरफ आप नहीं देखना भी नहीं चाहते। सो आपके एंजल्स का मैसेज ये है कि अगेन आपको एफर्मेशंस के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है कि जो भी अगर आप एफर्मेशंस कोई नहीं करें तो अभी आप करें। आपको उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत सून मिलेंगे, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी करें, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए करें, सेल्फ लव के एफर्मेशंस करें। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कोई क्वाइट टाइम, माइंड को जैसे यू नीड टू साइलेंस योर माइंड फॉर अ व्हाइल टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू हैव इन योर लाइफ।
और आपका एक स्टेबिलिटी का टाइम है ये, इसमें आपको यूनिवर्स फाइनेंशियली स्टेबल कर रही है और आपको अपनी लाइफ में एक न्यू रियलिटी में आप ग्राउंडेड होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल ये वाला पूरा महीना एक पीस का और स्टेबिलिटी का मंथ है आपका, और लव का मंथ है, जिसमें यूनिवर्स आपकी तमाम नीड्स को पूरा कर रही है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और फाइनेंसिस भी आपके बेहतर हो रहे हैं, और आपको ओवरऑल एक लव भी भेजा जा रहा है। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।